श्री सद्गुरू सखाराम महाराज अंमळनेरकर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल आयकॉन बटन दाबा, म्हणजे चॅनलवर अपलोड होणारे वेगवेगळे कार्यक्रम आपल्याला नेहमीच पाहायला भेटतील. सोबतच सगळ्यांना शेअर करा आणि हो, व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा. ॐ यामृषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसाश्रमेण तान् देवीं वाचकं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके. चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेऽङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति. ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये कथाशुभाः. हरये नमः. भगवान सर्वेश्वर की परिपूर्ण कृपा से तथा परम पूज्य सखाराम महाराज की तथा प्रसाद महाराज की परिपूर्ण कृपा से महाराष्ट्र के अमलनेर क्षेत्र में विष्णु पंचायतन याग चालू है. प्राणियों में 84 लाख योनि हैं. इन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को बहुत श्रेष्ठ कहा गया है. इसका कारण है कि केवल मनुष्य ही अपने लिए जो निश्रेयस मार्ग है, निश्रेयस यानी अपने लिए कल्याण का जो मार्ग है, मोक्ष का जो मार्ग है, इस मार्ग को ढूंढ सकता है मनुष्य ही. आचार्यों ने अनेकानेक ग्रंथों में मोक्ष के लिए अनेकानेक मार्ग बताए हुए हैं. कुछ आचार्यों का मत है संन्यास लेने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है. ऐसे कई आचार्यों का मत है. कई आचार्यों का, कई शास्त्रों का मत है दान करने से निश्रेयस प्राप्त होता है. ऐसे कई मत हैं. इसमें एक यज्ञ की बात आती है. यज्ञो वै विष्णु हो, ऐसा वेदों में कहा गया है. भगवान विष्णु का एक स्वरूप यज्ञ का स्वरूप बताया गया है. भगवान जब वराहावतार करते हैं उसमें एक स्तुति करते हैं. उस स्तुति में श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक है, जितं जितं ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारण सूकरायते. भगवान को उस अवतार में साक्षात यज्ञ का स्वरूप मानते हैं आचार्य. तथा जो विश्वरूपधारी भगवान हैं
वहाँ भी भगवान के शरीर में यज्ञों का अनेक प्रकार का वर्णन है। यह यज्ञ भी मोक्ष के साधन बनते हैं। ऐसे आदि शंकराचार्य जी का कहना है, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्मशतेन। बिना ज्ञान का कितना भी जन्म ले ले उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, मोक्ष प्राप्त नहीं करता है। ऐसा यह ज्ञान जो है बहुत कष्ट साध्य है, श्रम साध्य है। इस ज्ञान को पाने के लिए जो सीढ़ी है, जो सोपान परंपरा है, उसमें एक पहला सोपान है यज्ञ। यज्ञ से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके तब हम उस ज्ञान के लिए अधिकारी बनते हैं। बिना ज्ञान के अधिकारी बने हम ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। अतः गृहस्थ धर्म में रहकर, गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञादि करने पर ही इनका चित्तशुद्धि होती है। मनुष्य की चित्तशुद्धि होने के बाद, मन की शुद्धि होने के बाद अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, तब उस शुद्धांतःकरण में परमात्मा का वास होता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। अब ऐसे मोक्ष का जो साधनभूत यज्ञ है, ये कितने प्रकार का है, यह हम थोड़ा आज इस बारे में चिंतन करेंगे। गोपथ ब्राह्मण में कहते हैं 21 संस्थो यज्ञ। अथर्ववेद का जो गोपथ ब्राह्मण है उसमें 21 संस्थो यज्ञ ऐसा कहते हैं। 21 यज्ञ हैं ऐसे बताते हैं। 3 सोम संस्थाएँ हैं, 7 सोम संस्थाएँ हैं, 7 पाक संस्थाएँ हैं और 7 हविष संस्थाएँ हैं। कुल 21 प्रकार के यज्ञ हैं। अब भगवान का मत देखा जाए तो 13 प्रकार के यज्ञ बताते हैं भगवान गीता में। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे, ऐसा कहते हैं। वेदों में ऐसे कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ भगवान मानते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। जो ज्ञान यज्ञ हैं वह सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बताते हैं। द्रव्यमय जो यज्ञ है, द्रव्यमय यानी हम लोग द्रव्य से साधन वगैरह लेकर और कुंड वगैरह बनाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर वहाँ पर बैठाकर यज्ञ जो हम कराते हैं, यह द्रव्यमय यज्ञ है। ऐसे कई यज्ञ हैं। और एक है ज्ञान यज्ञ, जो संन्यास जो लिए हुए हैं सन्यासी वगैरह करते हैं। सन्यासी लोग अकिंचन होते हैं, सन्यासियों के पास कुछ भी नहीं होता है। सन्यासी सबका न्यास किए होते हैं, त्याग कर दिए होते हैं, सभी चीज़ों का त्याग किए होते हैं। अतः उनके पास ज्ञान ही रहता है। इसलिए सन्यासी लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, भगवान का केवल चिंतन करते हैं, ओंकार का स्मरण करते हैं, बार बार ओंकार का आवर्तन करते हैं। प्रणव का आवर्तन करने से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञानमय यज्ञ है। श्रीमद् भागवत का पारायण है, यह ज्ञानमय यज्ञ है। भगवत गीता का पारायण है, यह ज्ञानमय यज्ञ है। तो ऐसे यज्ञों से हमें मोक्ष प्राप्त होते हैं। और इन यज्ञों को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक स्मार्त यज्ञ हो गए हैं, एक श्रौत यज्ञ हो जाते हैं। श्रौत यज्ञ यानी साक्षात श्रुति में, साक्षात वेद में जिन यज्ञों का वर्णन आता है, उन्हें 3 प्रकार की अग्नियों से साध्य करते हैं, उसे श्रौत यज्ञ कहते हैं। श्रौत यज्ञों में 3 कुंड रहते हैं, तीनों कुंडों में अग्नि प्रज्वलित रहती है। कुछ आहुतियाँ पहले कुंड में, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, ऐसे बार बार आते हैं। इन आहुतियों के द्वारा 3 अग्नि में जो साध्य यज्ञ हैं, इन्हें श्रौत यज्ञ कहते हैं। और स्मार्त यज्ञ यानी स्मृति में वेदों से पढ़कर ऋषि लोग स्मृति से जो स्मरण करते हैं, उनमें जो यज्ञ बताए गए हैं वह यज्ञ हैं। जैसे अभी अपना विष्णु पंचायतन यज्ञ हो रहा है, फिर रुद्र एकादशी है, महारुद्र है, अतिरुद्र है, ऐसे कई चंडी याग है, ऐसे कई यज्ञ हैं। इसको 2 प्रकार में, एक स्मार्त यज्ञ है, एक श्रौत यज्ञ है, ऐसे बांटा गया है। उपनिषद में
13 प्रकार के तप बताते हैं। ऋतं तपः सत्यं तपः, श्रुतं तपः शान्तं तपः, दमस्तपः शमस्तपः, दानं तपो यज्ञं तपः, भूर्भुवः सुवर्ब्रह्मैतदुपास्यैतत्तपः। कई प्रकार के यज्ञ बताते हैं उपनिषद में। एक केवल सत्य बोलना, यह एक यज्ञ है ऐसा कहते हैं। यह एक तपस्या है। केवल सत्य मात्र बोलना, अपने जीवन में कभी भी असत्य न बोलना, यह जो व्रत रखते हैं यह एक प्रकार का तपस्या है। कई महात्मा होते हैं जो ऐसी तपस्या भी रखते हैं। उदाहरण के स्वरूप में हरिश्चंद्र और महाभारत के युधिष्ठिर वगैरह ऐसे कई धर्मात्मा हुए हैं जो केवल सत्य का ही अवलंबन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसी तपस्या उन्होंने किया। श्रुतं तपः, अच्छे आचरण रखना, यह भी एक तपस्या है। आचरण का बड़ा महत्व होता है। अगर हम दुराचारी होते हैं फिर हमें शास्त्रों से कोई मान्यता नहीं मिलती। देवता हमें कह देते हैं यह व्यक्ति दुराचारी है, अतः इसके हाथ की पूजा अथवा इसके हाथ का नैवेद्य वगैरह कुछ भी देवता ग्रहण नहीं करते। अतः हमारे आचरण पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। उपनिषदों में कहते हैं अगर आप अपने आचरण को अच्छे आचरण रखते हैं तो वह भी एक बड़ी तपस्या है। ऋतं तपः सत्यं तपः, श्रुतं तपः, शांतं तपः। संयमित जीवन रखते हैं तो यह भी एक तपस्या है, ऐसा कहते हैं। दानं तपः, अगर कोई व्यक्ति दूसरे कोई तपस्या कर नहीं पाते हैं, केवल दान करते रहते हैं, देशे पात्रे च काले च, अगर एक अच्छा देश मिल जाता है, अच्छा स्थान मिलता है और अच्छे पात्र मिलते हैं, अच्छा काल रहता है, तो उसमें दान देना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह होता है, यह सब अच्छे काल होते हैं दान के लिए। अमावस्या वगैरह ये सब अच्छी तिथियां होती हैं दान के लिए। ऐसे कालों में दान देना चाहिए। ऐसे अगर कोई दान देते रहते हैं, यह भी एक तपस्या है, ऐसा उपनिषद में कहते हैं। दमस्तपः शमस्तपः, अपने इंद्रियों का जो निग्रह करके रखते हैं, यह भी एक तपस्या है। तपस्या का हम अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए हमें कि केवल हम भगवान का नाम लेते हैं अथवा जप करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, केवल यही तपस्या है, ऐसा नहीं। यह भी तपस्या है और ऐसी भी तपस्या की कई प्रक्रियाएं हैं, वह सब उपनिषद में बताते हैं। इंद्रियों का अगर निग्रह करके रखते हैं तो यह भी एक तपस्या है। और काम क्रोध आदि का निग्रह करके रखते हैं तो यह भी एक तपस्या है। यज्ञं तपः, अगर कोई व्यक्ति हर साल 1-2 यज्ञ करते रहते हैं तो यह भी एक तपस्या है। ब्रह्मैतदुपास्यैतत्तपः, ब्रह्मोपासना कोई करते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तपः, अपने स्वाध्याय का प्रतिदिन प्रवचन करना, स्वाध्याय यानी वेदों का पठन प्रतिदिन करना, शास्त्रों का पठन करना, सहस्रनाम वगैरह का पठन करना, यह भी बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसे कई प्रकार की तपस्या बताते हैं। उसमें एक तपस्या जो है यज्ञ भी बताते हैं। यज्ञ करना भी एक तपस्या है। यज्ञैति यज्ञेन हि देवा दिवंगताः यज्ञेनासुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति। प्रजापति के पुत्र एक बार, आरुणि करके उनका नाम था, वह एक बार अपने पिता से पूछते हैं श्रेष्ठ क्या है, इस पूरे संसार में श्रेष्ठ तपस्या क्या है, क्या करने से मनुष्य श्रेष्ठ कहाएगा। तो वो कई प्रकार के बताते हैं। सत्यम, दानम, दमः, श्रुति, ऐसे हमने जो अभी तपस्या बताई, ये सब बताते हुए कहते हैं यज्ञ के बारे में जब बताते हैं तब कहते हैं यज्ञेन हि देवा दिवंगताः। हम जिन्हें देवता देवता कहते हैं वह देवता और कोई नहीं होते हैं। यहाँ पर जो यज्ञादि करके, यज्ञादि से आर्जित जो पुण्य है, उस पुण्य का जो वहाँ पर
अनुभव करते हैं उस लोक में वही देवता हैं। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, भगवान गीता में कहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुण्य करने पर देवता का स्थान प्राप्त होता है। फिर उसके बाद वहाँ यह पुण्य धीरे धीरे जब क्षय होता है फिर उन्हें यहीं पर आना पड़ता है, भूमंडल में ही आना पड़ता है। वह भी भूमंडल में भी भारतवर्ष में आना पड़ता है। भारतवर्ष में आने पर ही यज्ञ आदि करने पर सफल होता है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। यहीं पर यज्ञ आदि सफल होते हैं और यज्ञों का फल यहीं पर मिलता है। भारतवर्ष में ही दान धर्म यज्ञ वगैरह का फल यहीं पर मिलता है। अतः देवता भी उनके जब पुण्य क्षीण होते हैं तो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, लेकर इसीलिए भारतवर्ष में ही आप देखेंगे कई प्रकार के संत महात्मा उत्पन्न होते हैं। और वर्षों में और कई स्थान हैं भारतवर्ष छोड़कर बाहर, वहाँ सब संत महात्मा ज्ञानी कोई उत्पन्न नहीं होते हैं। बड़े बड़े धनवान उत्पन्न होते हैं, धनिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, बहुत अन्य अन्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन संत जो अपने इंद्रियादि को मन को संयत कर सके ऐसे संत महात्मा केवल भारतवर्ष में ही उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे यज्ञ करने के कारण ही देवता यहाँ से भूमंडल से स्वर्गलोक में गए, ऐसे बताते हैं। यज्ञेन ही देवा दिवंगताः यज्ञेनासुरानपानुदन्त, देवताओं के जो शत्रु असुर थे, दैत्य थे, इन सब का पराजय भी यज्ञों से ही देवताओं ने किया। यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, यज्ञ करने से जो अपने शत्रु हैं यह भी हमारे मित्र हो जाते हैं। आपस्तंभाचार्य श्रौत सूत्र में बताते हैं सर्वजन मैत्रीं विधाय, सोमयाग करने के पहले सर्वजन मैत्रीं विधाय, सबसे पहले जितने भी अपने शत्रु हैं इन सबसे संधि करना चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है कि कोई भी शत्रु होना ही नहीं चाहिए, अजात शत्रु होना चाहिए मनुष्य को, कोई भी शत्रु नहीं रखना चाहिए कहीं भी, सब अपने ही हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, जैसे हमारे हृदकमल में परमात्मा का वास है, इसी प्रकार हरेक जंतु में परमात्मा का वास होता है। जिसका जो भी प्राणवत जंतु है, जो भी प्राण श्वासोच्छ्वास लेता है, ऐसे जंतु के हृदय कमल में परमात्मा का वास है। और परमात्मा का वास केवल उस हृदय कमल में ही होता है, और किसी अंगों में परमात्मा का वास नहीं होता है। वेदांत पंचदशी ऐसा एक ग्रंथ है, उसमें सायणाचार्य कहते हैं अपांच भौतिक जो स्थल है वहीं पर परमात्मा का वास होता है, ऐसा बताते हैं। और अपांच भौतिक जो स्थान है वो पूरे संसार में केवल अंतःकरण है, बाकी सब पांच भौतिक है। पांच भौतिक यानी पंचभूतों से उत्पन्न, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ऐसे पांच भूत होते हैं। इन पांच तत्वों से उत्पन्न पूरे विश्व में हर एक वस्तु है, बिना इनके कोई भी वस्तु नहीं है। न मनुष्य है, न चल वस्तु है, न अचल वस्तु है, न प्राणवत वस्तु है, न अप्राण वस्तु है। कोई भी वस्तु हम जिसे देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, जिनका अनुभव करते हैं, यह सब वस्तु पांच भौतिक हैं। केवल एक हमारा अंतःकरण जो है वह अपांच भौतिक है, और इस अंतःकरण में ही परमात्मा का वास होता है। इसीलिए इस अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए। हम केवल शरीर पर साबुन वगैरह लगाकर स्नान करने से ऊपर की जो त्वचा है यह तो शुद्ध, थोड़ी देर के लिए शुद्ध हो जाती है, लेकिन हमारा जो अंतःकरण है यह शुद्ध नहीं होता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें यज्ञ आदि करना पड़ेगा, अथवा श्रीमद् भागवत रामायण आदि ग्रंथ बार बार हमें देखने पड़ेंगे, बार बार उनका अध्ययन करना पड़ेगा, अथवा किसी संत महात्माओं के चरण में रहकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना होगा। तभी अंतःकरण की शुद्धि होगी, तभी परमात्मा का उसमें वास होगा। हमें कैसे पता चलेगा अंतःकरण की हमारी शुद्धि हुई है और परमात्मा का इसमें वास होने लगा है? यह पता कब चलेगा? जब ये अंतःकरण बार बार इन ग्रंथों के श्रवण से अथवा सत्संग से जब शुद्ध होने लगेगा, तब अपने आप हमारे अंतःकरण में जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 शत्रु हैं,
यह हमसे दूर होने लगते हैं। धीरे धीरे सांसारिक विषय जितने हैं इन सब से हमारी दूरी बनने लगती है। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं जो है हमें छोड़ने लगती हैं। धीरे धीरे क्रोध हमसे हटने लगता है। भगवान कहते हैं सुखी व्यक्ति कौन है, यह प्रश्न करते हैं गीता में, और उसका उत्तर भी भगवान ही देते हैं, सयुक्त स सुखी नरः, वही सुखी मनुष्य है। कहते हैं कौन, शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। काम और क्रोध इनसे उत्पन्न जो वेग है, इसको इस शरीर को छोड़ने के पहले इस विश्व में रहते हुए, संसार में रहते हुए ही जो अपने वश में करना जानता है, कर सकता है, वह सुखी मनुष्य है, ऐसा कहते हैं। अतः जब हमारे मन से ये सब विकार मिटने लगेंगे तब धीरे धीरे हमें मालूम होना चाहिए कि अब हमारा मन शुद्ध होने लगा, अंतःकरण शुद्ध होने लगा है और परमात्मा का इसमें वास होगा, ऐसे। लेकिन यह कोई साधारण कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। इतनी जल्दी जो है इसको प्रतिदिन इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसका उदाहरण वो वहाँ पर वेदांत पंचदशी ग्रंथ में देते हैं। जैसे कोई दर्पण है, दर्पण यानी आईना है, उस आईने पर कई दिन का, कई सालों का धूल जमा है, तो उस पर अपना प्रतिबिंब दिखता नहीं है। अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए उसको एक बार पोंछना पड़ता है, 2 बार पोंछना पड़ता है, 3 बार पोंछना पड़ता है। कई सालों का जमा हुआ धूल है, एक बार पोंछने से वो जो है शुद्ध, पूरा शुद्ध नहीं होता है। उसको कई बार रगड़ना पड़ता है, पोंछना पड़ता है कपड़े से, तब जाके वो शुद्ध होता है। उसके बाद ही हमारा प्रतिबिंब उस पर झलकता है। अतः इसी तरह यह जो अंतःकरण है, इसको भी हम जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक इसमें परमात्मा के वास का आभास हमें नहीं होगा। अतः यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, अतः सबके अंतःकरण में परमात्मा का वास होने के कारण इसीलिए नाश्लीलं कीर्तयेत्, ऐसा वेद में एक जगह कहते हैं। कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस शरीर की निंदा हम नहीं करते हैं। सर्वे अग्निं द्वितीयं तृतीयं च हगुं समिति ये अर्वांग उत वा पुराणे वेदं विद्वागुं समभितो वदन्ति आदित्यमेव ते परिवदन्ति। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो वह निंदा उसके शरीर को देखकर हम नहीं करते हैं, वह निंदा परमात्मा को हम करते हैं, क्योंकि उस अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है। अतः सभी के हृदय कमल में परमात्मा का तस्या शिखाया मध्य परमा आत्मा व्यवस्थितः, परमात्मा का वास होने के कारण हम साक्षात उस परमात्मा को ही जो है हम गालियों से वो करते हैं। अतः कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, परमात्मा की वो निंदा होती है, ऐसा कहते हैं। अतः यज्ञादि करने से यह सब विकार मिटते हैं। यह सब विकार मिटने के बाद, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद, तब ज्ञान के हम अधिकारी बनते हैं। और जब ज्ञान के हम अधिकारी बनते हैं, उसके बाद ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा। पहले अधिकारी बनना होगा। बिना अधिकारी बने गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें ज्ञान नहीं देंगे। गुरु देखते ही हमें परख जाएंगे यह ज्ञान पाने के लिए अधिकारी है अथवा नहीं है। उसका भी मार्ग बताते हैं भगवान। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाने का एक मार्ग भी बताते हैं। यह मार्ग भी कैसा है, कैसे गुरु के पास प्रश्न करना चाहिए, यह भी बताते हैं। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाधिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है उनके पास जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, वहाँ पर गुरु के पास जाकर सबसे पहले नमस्कार करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहना चाहिए। मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हाँ उस दिन गुरुजी ने प्रवचन में बताया था ये सब करने से, यज्ञ करने से अधिकारी हो जाते हैं। एक यज्ञ किया और हम अधिकारी हो गए और गुरु के पास गए और जो है गुरुजी अब हमें जो है ज्ञान बांटना शुरू कर दीजिए, हम अधिकारी हो गए हैं, अधिकार प्राप्त करके आ गए हैं, ऐसे नहीं। सबसे पहले इसीलिए भगवान ने तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात वहाँ पे बताया, परिप्रश्नेन सेवया, वहाँ पर श्रद्धापूर्वक जाकर गुरु के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करके खड़े रहना। जब तक गुरु ये ना पूछें
किस लिए आए हो, क्या काम है, यह ना पूछे तब तक जवाब नहीं देना, भले ही कितने भी दिन हो जाए। गुरु तो सब समझते हैं, सब समझ जाते हैं, वो देखते ही आपको समझ जाएंगे आप किस लिए आए हैं। आप जब बाहर से आते हैं तभी उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ने से ही वो समझ जाते हैं ये किस लिए हमारे पास आ रहा है। हमारी परीक्षा लेने के लिए कई बार शास्त्रों में भी कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं, पुराणों में कई बार गुरु ऐसे करते हैं, इनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें खड़ा कर देते हैं, उनसे बात भी नहीं करते, कितने भी दिन जो है वो वहाँ पर प्रतीक्षा करते रहता है गुरु कब बात करें और गुरु से हम ज्ञान कब अर्जित करें। गुरु कोई ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं। अगर गुरु की कृपा अपने ऊपर थोड़ी सी भी अगर हो जाए तो एक क्षण भी नहीं लगता है हमें ज्ञान प्राप्त होने के लिए। यह हमारा भ्रम है कि हम समझते हैं कि गुरु के पास बैठकर हमें जो है पढ़ाई लिखाई करनी है और उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु कोई पोथी रखेंगे, हमें कोई पोथी देंगे, उस पर से गुरु बताएंगे, हम उसको जो है समझेंगे। यह सब हमारा भ्रम है। अगर गुरु का अनुग्रह हो जाए, लेश मात्र भी गुरु का अनुग्रह हो जाए तो एक क्षण भी नहीं लगता है ज्ञान प्राप्त होने में। अतः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा, गुरु की सेवा बहुत जरूरी है, सेवा करनी पड़ती है। बिना सेवा किए मेवा नहीं पा सकते हम। आप सेवा ही नहीं करेंगे, केवल जाके खड़े रहेंगे तो मेवा नहीं मिलेगा, सेवा आपको करनी पड़ेगी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की सेवा करिए, उसके बाद वो जो है आपको परखेंगे आप अधिकारी हैं अथवा नहीं हैं। अगर नहीं भी होंगे अधिकारी, पूर्ण रूपेण अधिकारी नहीं भी होंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो गुरु जो है दयानिधि होते हैं, कृपा का आपके ऊपर बरसात कर देंगे, वृष्टि, कृपा की वृष्टि कर देंगे आपके ऊपर, करके आपको वो ज्ञान का अधिकारी बना देंगे, बनाकर उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, उसके बाद आपको जो है ज्ञान का वो उपदेश देंगे। ऐसा भगवान मार्ग बताते हैं। अतः यज्ञेन द्विषंतो मित्रा भवन्ति, अतः कोई भी अपना शत्रु होना नहीं चाहिए। इस यज्ञ, ऐसे यज्ञों के करने से यह प्रयोजन है कि जितने भी हमारे शत्रु हैं यह सब हमारे मित्र हो जाते हैं। यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति, यह पूरा विश्व जो है यज्ञ पर ही प्रतिष्ठित है, यज्ञ पर ही स्थित है, ऐसा वेदों में वर्णन है। भगवान भी गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्, ऐसा भगवान भी गीता में वर्णन करते हैं। यह जो पूरा विश्व है यह यज्ञ पर प्रतिष्ठित है। अतः इन यज्ञों की श्रेष्ठता बताते हैं। और भगवान का स्वरूप भी होने के कारण, भगवान के कई स्वरूप हैं, शालग्राम के स्वरूप में हैं भगवान, गंगा के स्वरूप में हैं, ब्राह्मणों के स्वरूप में हैं, वेदों के स्वरूप में हैं, भगवत गीता के स्वरूप में हैं, भागवत के स्वरूप में हैं, तुलसी के स्वरूप में हैं, पतिव्रता स्त्रियां जो होती हैं उनके स्वरूप में भगवान हैं। इसे भगवान ने अपने कई रूप कई जगह पर बताते हैं, मेरे ये रूप हैं इसे। अतः भगवान का एक यज्ञ भी एक स्वरूप है। इस स्वरूप की हम लोगों को आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे महाराज जी के पवित्र सानिध्य में यहाँ पर स्वयं ही हम अधिकारी बन जाते हैं। केवल यहाँ आने मात्र की देरी है, यहाँ पर आने मात्र से ही और महाराज जी का प्रसाद प्राप्त होने मात्र से ही हम ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। और हम ज्ञान के अधिकारी बने इसीलिए इतने बड़े यज्ञ का महाराज जी ने आयोजन किया है। इस यज्ञवाट में जब हम पहले दिन संध्या करने के लिए सुबह सुबह आए, हम यहाँ 5:30-6 बजे का समय होगा, हम आए और यज्ञवाट को देखने पर हमें उसी का याद आया। श्रीमद् भागवत में जब वामनावतार होने के बाद भगवान बलि के यज्ञवाट में जाते हैं, वहाँ का जो वर्णन है वहाँ का हमें याद आया। वहाँ कहते हैं भगवान के आने पर साक्षात वहाँ के जितने भी ऋषि थे वह लोग सोचने लगे थे कि साक्षात इस यज्ञ के दर्शन के लिए सूर्य नारायण आ रहे हैं क्या, ऐसा सोचते थे। उनकी तेज इतनी थी भगवान की, सोचते थे। और जो वहाँ का जो वर्णन है वही वर्णन यहाँ हमको याद आया। इसलिए हमें अनुग्रहित करने के लिए अपने महाराज जी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, विष्णु पंचायतन यज्ञ का आयोजन किया है। बहुत विशेष यज्ञ है।
भगवान महाविष्णु का इसमें प्रधान रूप से पूजन होता है। फिर उसके बाद उनके परिवार के स्वरूप में बाकी 4 देवता हैं, देवी है उसमें, और भगवान शंकर हैं तथा गणेश जी हैं और सूर्य नारायण भगवान हैं। इनका जो है चारों देवताओं का परिवार के स्वरूप में इनका अर्चन पूजन होता है यहाँ पर। और प्रधान भगवान महाविष्णु हैं। यह जो विष्णु शब्द है इसमें भी हमें समझना चाहिए, विष्णु यानी व्यापक देव, ऐसा जो है वेदों में वर्णित है। वेदों में कहीं पर भी शंख चक्र गदाधारी भगवान महाविष्णु का वर्णन नहीं है। पुराणों में ऐसे स्वरूप का वर्णन है। पुराणों में इसलिए इस स्वरूप का वर्णन किया गया है ताकि हमें कोई स्वरूप तो होना चाहिए। हम केवल वेदों में बहुत सूक्ष्म वर्णन किया जाता है, वेद इतने बड़े हैं, इनमें सूक्ष्म रूप से वर्णन किया जाता है, केवल परमात्मा स्वरूप का उसमें वर्णन होता है। ऋषि लोग उस परमात्मा स्वरूप को स्मरण करके उसका पूरा वर्णन पुराण, इतिहास, शास्त्र आदि में करते हैं, स्मृति वगैरह में उनका वर्णन करते हैं, इनके क्या क्या स्वरूप हैं। इस स्वरूप का भी हमें, दोनों स्वरूप का, सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का हमें ध्यान करना चाहिए। बड़े सौभाग्य से यहाँ पर आना प्राप्त होता है। आप सोचिए, यहाँ पर जो आए हैं लगभग 1000, 2000, 10,000 जितने भी लोग हैं, भारतवर्ष में कितनी बड़ी जनसंख्या है, सभी का भाग्य यहाँ आने का नहीं मिला। यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं यज्ञ में, जो आए हैं, उन्हें तो स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए कि जो है हमें यहाँ आने का भाग्य भगवान ने दिया है। हमने किसी जन्म में कई पुण्य किए हैं, जो भाग्य इस बार हमें यहाँ यज्ञ में आने का मिला है। अतः ऐसे महायज्ञ बहुत कम आयोजित होते हैं। महाराज जी ने यहाँ पर महायज्ञ आयोजित किया है, इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पर कितने संत आ रहे हैं, कई संतों का समागम यहाँ पर हो रहा है। श्रीमद् भागवत में जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया था तो वहाँ पर वर्णन है कि कई संतों का जो है वहाँ पर समागम हुआ, ऐसा वर्णन है। अतः उस तरह यहाँ पर कई संतों का समागम हो रहा है, कई संतों का यहाँ पर दर्शन हो रहा है। यही एक बहुत बड़ी गंगा है। हम गंगा स्नान करने जाते हैं ना, यह एक चलती फिरती, जितने संत हैं यह सब चलते फिरते गंगा हैं। इन सब संतों का अगर हमें समागम मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो गंगा स्नान का जो फल है तथा गंगा स्नान से जो पुण्य है वह पुण्य हमें यहीं पर मिल जाएगा। अतः ऐसे संतों का यहाँ पर समागम और ऐसे संतों की सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। एक दुस्संगति एक बार जीवन में हमें लग जाए तो यह दुस्संगति हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी तरह एक सत्संगति, अच्छी सत्संगति हमें मिल जाए, किसी संतों का समागम हो जाए हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन को पूरा जो है पलट के रख देता है। इसका उदाहरण बहुत से जो है आपको पुराणों में मिलेंगे। वाल्मीकि हैं, ऐसे कई महात्मा हुए हैं जो दुस्संगति से सत्संगति में आने के बाद बहुत बड़े जो है ऋषि हो गए। अतः सत्संगति, यहाँ पर बहुत सी सत्संगति मिलती है, कितने साधु संत आ रहे हैं, इन सब का दर्शन भी आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों का भी भाग्य है और हम भी अपने को कृतकृत्य मानते हैं। महाराज जी के पावन सानिध्य में आने का हमें भी सौभाग्य मिला। और इतने बड़े पलस्कर जी जैसे विद्वान हैं और भानोशे जी जैसे विद्वान हैं, यह सब मूर्धन्य विद्वान हैं, साधारण विद्वान नहीं है, मूर्धन्य विद्वान हैं। वेदों का यह धारण करते हैं स्वरूप, वेदों का जो भगवान का जो स्वरूप है उसका धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव चरित में 5 श्लोक ऋषभदेव कहते हैं, अपने राजकुमारों को बताकर वनवास में जाते हैं, उस समय 5 श्लोक बताते हैं। उसमें एक श्लोक में वर्णन करते हैं, धृता तनु रुषति में पुराणी, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मणों का श्रेष्ठ क्या है, ब्राह्मणों के ऊपर क्यों हम क्यों इतना प्रिय रहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। यह जो हमारी सबसे पुराना जो मेरा स्वरूप है, इस स्वरूप का वो धारण करते हैं। भगवान का पुराना स्वरूप जो है वेद है। सबसे पहले सृष्टि से भी पहले वेदों का उद्भव है, सृष्टि से भी पहले से वेद हैं, मंत्र हैं। इन सब मंत्रों का धारण करते हैं। प्रतिदिन भगवान के इन स्वरूपों का
वह पुनः पुनः, इसीलिए स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः। यह हम जो स्वाध्याय का प्रवचन करते हैं, प्रतिदिन पारायण करते हैं अधीत वेदों का, इन वेदों का जो पारायण होता है इसी से सारे पाप दूर होते हैं। अतः मेरा जो सबसे पुराना स्वरूप है, इन स्वरूपों का यह धारण करते हैं ब्राह्मण, अतः ये मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरे स्वरूप का ये धारण करते हैं, अतः ये प्रिय हैं। ऐसा भगवान ऋषभदेव चरित में कहते हैं। इन वेदों के अध्ययन में इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। इनका परिश्रम मतलब जैसे साधारण परिश्रम नहीं है। 5 वर्ष की आयु में उपनयन हो जाना, उपनयन होने के बाद से शिखा का धारण करना और ऐसे ही वस्त्र पहनना, पैंट शर्ट वगैरह जो पहनते हैं वो सब नहीं पहनना, ऐसे ही वस्त्रों का धारण करना, सदा भस्मादि का धारण करना, मतलब इनका जो जीवन है वह 5 साल के उम्र से तपोमय जीवन धीरे धीरे होने लगता है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, उस उम्र में यह जो है इस मार्ग पर आ जाते हैं, वेदाध्ययन करने के लिए आते हैं। और उसके बाद संध्या, प्रतिदिन तीन समय की संध्या, समिधादान, अग्निहोत्र, वैश्वदेव वगैरह वगैरह जो ये सब क्रियाएं हैं, यह सब का अनुष्ठान करने पर ही इन्हें वेदाध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता है। और उसके बाद इनके जो अधीत वेद हैं यह इनके पास तभी टिकते हैं, साधारण नहीं है, यह सब मंत्र हैं। इन मंत्रों को अपने पास रखना, तैयार रखना, मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। एक कोई सहस्रनाम हम लोग ले सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम मान लीजिए, हम लोगों ने विष्णु सहस्रनाम का मनन किया, हम लोगों ने कई दिन पढ़ा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हमने विष्णु सहस्रनाम पढ़ा, हमें विष्णु सहस्रनाम याद भी हो गया, प्रतिदिन बोलते भी हैं, साल भर हम प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम बोलते रहे। और 1, 2, 3 साल, 4 साल हमने छोड़ दिया विष्णु सहस्रनाम बोलना, तो उसके बाद उसमें कितने संशय आने लगते हैं हमें। साधारण कोई स्तोत्र ले लीजिए, 3-4 श्लोक, 5 श्लोक के जो अष्टक हैं, पंचक हैं, दशक हैं, द्वादशक हैं, ऐसे जो श्लोक हैं इन्हें ही ले लीजिए आप, प्रतिदिन बोलने वाले। अगर 3-4 महीने, 5 महीने न बोलें तो उनमें संशय उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसी हमारी बुद्धि है। लेकिन यह जो वेदाध्येता है, इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, इतना शार्प हो जाता है इनका दिमाग, यह पूरे वेद को अपने बुद्धि पर धारण करते हैं। केवल वेद को ही नहीं, केवल उसके संहिता मात्र के स्वरूप को नहीं, पद, क्रम, जटा, घन, ऐसे विकृतियों के साथ उसके जो स्वरूप है, षडंग के साथ जो स्वरूप है, इनको धारण करते हैं। धारण करते हुए ये चलते हैं, मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। अतः ये ऐसे जो धारण करते हैं, इतनी शक्ति उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? यह 5 साल के उम्र से जो आचार विचार के साथ गायत्री जपादि जो करते हैं, गायत्री जप करते 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 तथा इन मंत्रों का गुरुओं के मुख से सुनना, किताब से इनका अध्ययन नहीं होता है। जैसे स्कूली शिक्षा में किताब कापी रखते हैं, 5 साल का बच्चा रहता है और उसका जो पढ़ने का जो बस्ता होता है वो जो है कम से कम इतना बड़ा बस्ता होता है, उसको उठा ही नहीं पाता है, वो इतने पुस्तक और इतने नोट उसको दे देते हैं। पुस्तकों से यहाँ अध्ययन नहीं होता है वेदों का। वेदों का अध्ययन श्रुति परंपरा से होती है। गुरु ऊपर बैठते हैं, शिष्य नीचे गुरुओं के चरण में बैठते हैं। बैठकर गुरु जो मंत्र बोलते हैं ठीक उसी प्रकार उसको उच्चारण करना पड़ता है, उसी को अध्ययन कहते हैं। गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण पदार्थ है अध्ययन, यानी गुरुमुख से जैसे निकलता है, जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस लय में गुरु बोलते हैं, उसका अनुच्चारण सेम उसी तरह इस मंत्र का उच्चारण करना, इसी को अध्ययन शब्द से कहते हैं। ऐसे कठिन व्रत रखकर अध्ययन करते हैं और इतना कठिन अध्ययन करने पर ही इन्हें एक आचार्य की पदवी प्राप्त होती है। इतना ज्ञान इन्हें तभी मिलता है। अतः ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे भ्रम, हमारा जो भ्रम है, हमारी जो माया है, वह हमें ये दिखेगी कि यह भी हमारे तरह साधारण मनुष्य हैं, इसी दिखेगी। लेकिन मनुष्य तो सभी हैं, सभी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य का तारतम्य जो होता है, यह श्रेष्ठ मनुष्य है, यह निकृष्ट है, ये जो कहते हैं उसकी जाति से अथवा किसी से क्रिया से नहीं कहते हैं, ज्ञान से कहते हैं। ज्ञान होना चाहिए, जिसका जितना ज्ञान होता है। हम गुरु को गुरु क्यों कहते हैं, शिष्य को शिष्य क्यों कहते हैं?
क्यों न गुरु शिष्य के पास आकर पढ़े, शिष्य को ही क्यों गुरु के पास जाना है। शिष्य के पास ज्ञान नहीं है, गुरु के पास ज्ञान है। इस ज्ञान से उस शिष्य को यह गुरु बना देते हैं गुरु भी। अतएव शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। भगवान अगर कुपित हो जाते हैं हमारे ऊपर तो गुरु के चरणारविंदों में हम जाएंगे तो गुरु हमारा उद्धार कर देंगे। कितने भी बड़े अपने ऊपर प्रकोप हो, गुरु के चरणारविंदों में जाएंगे तो गुरु वहाँ से हमारा उद्धार कर देंगे। अगर गुरु प्रकुपित हो गए तो किसी भगवान के पास उनके पास जो है उसका इलाज नहीं होता है, फिर उन्हीं के पास जो है माफ़ी मांगने के लिए आनी पड़ती है। अतः ऐसे हमें गुरुत्व जो देते हैं यह हमारे गुरु ही देते हैं। अतः ज्ञान से जो श्रेष्ठ हैं वह श्रेष्ठ ही कहलाते हैं। अतः ऐसे बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, इनका सान्निध्य हमें प्राप्त हुआ। राठी महाराज और ऐसे कई संतों का समागम हुआ। आजकल हम इन्हीं के सन्निधि में रुके हुए हैं, इन्हीं के सानिध्य में वहाँ रुके। और ऐसे जो है आज भी सुबह चिन्मयानंद महाराज जी एक आए थे, उनके दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर कल भी आए थे एक महाराज जी, उनको हाँ अमृतेश्वर महाराज जी, उनका भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह के सौभाग्यों को हमें प्राप्त कराने वाले अपने महाराज जी हैं, प्रसाद महाराज जी हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं यज्ञ मंडप में प्रतिदिन आते हैं, 2-3 बार आते हैं। आकर वहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे यज्ञ चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, सब देखते हैं। अतः ऐसे गुरु के प्राप्त होना भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अतः इस यज्ञ से पूरे विश्व में सुख शांति फैले और यजमानों के जो मनोरथ हैं वो परिपूर्ण हों, और आप लोगों के जो मनोरथ हैं यह भी परिपूर्ण हों। ऐसे भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हुए, सद्गुरु चरणारविंदों में प्रार्थना करते हुए, और अपने इस यज्ञ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि काशी से द्रविड़ शास्त्री गुरु जी, साक्षात काशी विश्वनाथ के स्वरूप द्रविड़ शास्त्री गुरु जी यहाँ पर पधारे हैं। यह भी अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरु जी के चरणारविंदों में नमन करते हुए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो। सदगुरु सखाराम महाराज की जय। धन्यवाद। वाराणसी से आए हुए श्री वेदमूर्ति नारायण जी घनपाठी, इन्होंने अपनी वाक सुमन पुष्प सेवा सदगुरु श्री सखाराम महाराज जी के चरणों में समर्पित की। आशा है आप सब मराठी भाषिक हो मगर हिंदी समझते हो, और इसलिए इसका बहुत सा अंश है, इसका विषय विचार और तथ्य आप तक पहुंचा है। ज्ञान सर्वतोपरि है और ज्ञान देने वाले सद्गुरु हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं। और उन्हीं सद्गुरु की सेवा में उनके द्विशताब्दी समाधि महोत्सव के निमित्त से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहीं नाम यज्ञ हो रहा है, कहीं प्रत्यक्ष यजन रूप यज्ञ हो रहा है, कहीं अन्नदान स्वरूप में यावत भूत मात्र के तुष्टि के लिए ही यज्ञ हो रहा है। तो तीनों चारों स्वरूप में इस यज्ञ भूमि में हम लोग सब उपस्थित हैं, और आप द्वारा जो विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया गया उससे अनेकों लोग उपकृत हुए हैं। भले पूर्ण विषय अभी आधित नहीं हुआ हो, मगर विद्वान केवल विद्वान नहीं होते, तो वो हम तक पहुंचकर जो उन्होंने अभ्यास किया है, जो विचार किया है, जो स्वयं के आचरण में लाया है, उस मूल्यों को सामान्य समाज तक, सामान्य मनुष्य तक, जीव तक पहुंचाने का उनका भी प्रयास होता है। यहाँ पर दुर्दैव से एक अंतर पड़ता गया कि वैदिक और सामान्य जन
वैदिकों से दूर रहता गया, क्योंकि वैदिक विद्वान हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, चलो ये संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं और इनकी भाषा हमारे पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इससे रहिए, चलो अपने बाहर जाते हैं। ऐसा करके करके अंतर बढ़ता गया। जो वैदिक हैं वो वेद पाठी रहे, मगर आगे जाकर उसका विषय विचार करके स्वयं के अनुष्ठान से जो अनुभूत हुआ है, उस अनुभवों को सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इस विषय को बहुत से लोग भूलते गए, केवल वेद पाठी रहे। और इस कारण से जो वेदोखिल धर्म मूलम, ये जो विचार कहा गया, देखिए श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, अहितापासोनी काढ़ीती हितदेवोनी वाढ़विती नाही श्रुति परवती माऊली जगा। श्रुति माने वेद भगवान, वेद माता। माऊली किसको कहते हैं? देखिए, केवल जन्म देने वाली तो माँ है, वो तो स्तन्य देती है, बढ़ाती है, हमारा पालन पोषण करती है, मगर पुनः इस जन्म को ही हम नहीं आवे, इसकी व्यवस्था केवल श्रुति माता, गुरु माता ये करते हैं। पुनः जन्मा येणे नाही ऐसे केले। पुनश्च इस जीव योनि में भटकते हुए आना, 84 लाख योनि में भटकना हम लोगों के लिए, हम जीवों के लिए बहुत कठिन है। एक एक योनि, कोटि कोटि फेरे, कितने बार घूमना है, किती वेळा जन्मा यावे, किती भावे नित्य भावे फजित, म्हणवो नि जीव भ्याला शरण गेला विठोसी। इसलिए तो हम शरणागति की अपेक्षा करते हैं, मगर शरणागति किनकी करें और किनको किस स्वरूप में, अर्थात भगवत शरणागति करना है तो भगवान के उस स्वरूप को कहाँ कहाँ जाना है, किस स्वरूप में जाना है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं अर्जुन के प्रश्न को विभूति योग के 10वें अध्याय में अपनी 75 विभूतियों का दर्शन करवाते हुए, और 7 5 प्रधान 75 विभूतियाँ हैं, उन प्रधान विभूतियों को वहाँ पे प्रकट किया कि ये मेरा स्वरूप है। और उसी में कहते हुए भगवान कहे हैं, वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः। और कहते कहते भगवान आगे भी बोले, बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। तो भगवान का यह जो अलग स्वरूप है, वेद तो वेद राशि अगणित है, अखंड है, उसके 4 विभाग भगवान श्री वेदव्यास जी ने किया द्वापार के अंत में, और उसके बाद में पुनश्च धनुर्वेद आदि को उपवेदों में ही उसका विभाग अलग अलग स्वरूप में किया गया। गांधर्व वेद है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद आदि है। उसके बाद में भी इस श्रुति के स्वरूप में भगवान ने स्वयं का विचार कहते हुए कहा कि इन सभी वेदों में मेरा यदि आप स्वरूप देखेंगे तो सामवेद मैं हूँ। और फिर आगे जाके अर्जुन के, भक्त अर्जुन के मुख पर जो एक शंका दिखी, उसका समाधान करते हुए भगवान आगे जाके बोले, अर्थात 4 श्लोक पश्चात बोले हैं, मगर बोले कि भैया आपके विचार में लग रहा है कि सामवेद मैं हूँ, तो सामवेद की भी तो अनेक शाखाएँ हैं, उसमें भी तो अनेक विचार हैं, तो उसमें मैंने निश्चय स्वरूप में मेरा मैं कौन से स्वरूप में हूँ, ये यदि आपको प्रश्न है तो सामवेद में बृहत् साम तथा सामना, सामवेद आदि में मैं बृहत् साम स्वरूप में हूँ। तो उस स्वरूप में भगवान ने अपना विचार कहा है। परसों जब विषय हो रहा था तब सामवेद के उच्चतम कोटि के विद्वान घनपाठी वेदमूर्ति श्री कृष्णा गुरु जी अर्थात कृष्णा शास्त्री पळस्कर, जो अपने मराठवाड़ा में विदर्भ के पास में रहते हैं, अनसिंह में, उन्होंने कुछ विषय बताया था। और वो तो केवल चर्चा का विषय था, मगर बाद में वो आप सब तक पहुँचे, ऐसी भगवान की स्वयं वेद नारायण की अपेक्षा, यज्ञ नारायण भगवान की अपेक्षा समझते हुए आज उनके तरफ ये सेवा आई है। मैं आपसे से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी वाक पुष्प सेवा भगवान यज्ञ नारायण और भगवान श्री विट्ठलनाथ जी के चरणों में अपनी सेवा यहाँ पे समर्पित करें। आगे का जो प्रवचन है, अर्थात या पुढचं प्रवचन वेदमूर्ती श्री कृष्णा शास्त्री पळस्कर
यांचं होईल. सामवेदाच्या संबंधानं विचार मांडणारे विद्वान आहेत आणि आज आपल्याला त्यांचंही श्रवण करण्याचा योग आहे. धन्यवाद.